Good morning, students. We were studying or discussing the chapter electrochemistry. So, we have already discussed about galvanic cells, electrolytic cells. Now, we come to our next topic, that is batteries. So, our today's topic is about the batteries. So, what is battery? Battery is a combination of two or more cells. When we connect one, two or more than two cells in series, then it is called as battery. What is battery? When more than two or more than two cells are connected in series, then that combination is called as battery. So we know that in battery what happens? That the redox reaction occurs and that chemical reaction of that chemical energy of that redox reaction is converted into electrical energy. नॉर्मली क्या होता है कि हम जो सेल यूज कर रहे हैं या घर में जो भी बैटरी यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स हमारा जो इनपुट होता है बैटरी में वो होता है केमिकल एनर्जी का और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब बैटरी कैसी होनी चाहिए कि अगर हम कहें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक बैटरी कैसी अच्छी कहलाएगी, दैट इज कि वो रीजनेबली लाइट हो, लाइट वेट जितना पॉसिबल हो सकता है, देन कॉम्पैक्ट हो एंड देन जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस उसमें हो वो नहीं हो. मतलब उसमें जो वोल्टेज है दैट शुड नॉट वेरी appreciably, that should not vary. Then we talk about that how can we classify the batteries. Batteries can be classified into two types. यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे that is two types of batteries. मतलब बैटरीज को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे बैटरी भी कह सकते हैं इवन उनमें जो सेल यूज हो रहे हैं, दैट इज इट इज मेजरली ऑफ टू टाइप्स. First one is primary batteries. Second one is secondary batteries. So what is these? दोनों ही बैटरीज हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट क्या इनमें डिफरेंस होता है? दैट इज कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हैं उनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है. प्राइमरी बैटरीज कैन नॉट बी चार्ज अगेन. मीन्स वंस दे आर यूज्ड द रिएक्शन occurs and a stage will come when their all the reactant get used up, then they cannot be used again. They are used only once. But in case of secondary batteries, these are rechargeable. जैसे प्राइमरी बैटरीज की अगर हम बात करें, पहली फर्स्ट थिंग, दे आर नॉट चार्जेबल. मतलब हम इनको वापस चार्ज नहीं कर सकते. एक बार यूज हो गया मीन्स वंस दे यूज्ड वंस दे आर यूज्ड ओनली वंस. जब वी कैन से दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. After they become dead, they cannot be used again and again. But these batteries are rechargeable. Means कि एक बार यूज हो गई, डिस्चार्ज हो गई, देन अगेन वी कैन चार्ज देम बाय डिफरेंट सोर्सेज. कुछ होती हैं जो सोलर एनर्जी से वापस रिचार्ज हो सकती हैं, कुछ को आप देखते हो घर में हम वापस इलेक्ट्रिसिटी से ही वापस रिचार्ज करते हैं. एंड सेकेंड थिंग मीन्स दे कैन बी यूज्ड over and again. Means they can be used again and again. हम उनको बार बार यूज कर सकते हैं. इसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं या जो इसके टाइप आ जाते हैं. फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे दैट इज यहाँ पे हम ड्राई सेल की बात करेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ली क्लेंचे सेल. एंड सेकेंड वन इज मर्करी सेल. Then here that is very important one, lead storage battery.
and second one here is nickel cadmium storage battery. But that is clear to you that primary batteries are not rechargeable, but secondary batteries can be recharged again and again, and so that's why the primary batteries are used only once, but the secondary batteries can be used again and again. Now we will discuss them one by one in detail. So the next cell, first one is dry cell. फर्स्ट थिंग वेयर इट इज यूज, जो घर में हम नॉर्मली आप देखते हो जो क्लॉक वगैरह में हम यूज करते हैं, और जो स्मॉल साइज का आपका सेल होता है दैट इज द ड्राई सेल, एंड इट इज मेनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, क्लॉक्स, जो हमारी वॉल क्लॉक्स होती हैं उसमें मोस्टली जो सेल यूज होता है, इवन टॉयज वगैरह में भी, दैट इज द ड्राई सेल. देन हाउ मच इट provides the output voltage. The output voltage is approximately मिलता हमें इससे अराउंड 1.5 वोल्ट. देन वी टॉक, मेन जो हमारा कंसेप्ट है आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा ड्राई सेल है. इन दिस रॉड इज द कार्बन रॉड एंड इट एक्ट एज द कैथोड. देन दिस कंटेनर, दैट कंटेनर विच इज यूज्ड, that is called as, that is made up of zinc and that is act as the anode. तो अगर हम यहाँ पे लिखते भी जाए साथ साथ, आप उस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारा जो एनोड है वो क्या होगा, और सेकेंड थिंग कैथोड. यानी आप कोई भी अगर सेल पढ़ रहे हो, आपको तीन चीजें पहले उसमें आइडेंटिफाई करनी है और याद भी रखनी है कि आपका एनोड क्या है, देन कैथोड क्या होगा, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर इसमें एनोड देखें तो हमारा क्या है, जो जिंक कंटेनर है दैट इज ओनली द एनोड, वही हमारा एनोड भी, दैट विल एक्ट एज द एनोड. देन कैथोड यहाँ पे क्या हमारा कार्बन रॉड, कौन सी कार्बन रॉड होगी, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट कार्बन रॉड हो गया. इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे यूज होती है दैट इज द पेस्ट ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड plus manganese dioxide plus carbon black and plus zinc chloride is also used. That paste is used as an electrolyte, that is electrolyte. यानी कोई भी अगर हमारा सेल है उसमें एनोड होगा, कैथोड होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट होगी. अब आपको एक चीज रिमाइंड होनी चाहिए यहाँ पे कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन. तो वो चीज भी आपको याद रखनी है. तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी. तो अगर हम देखें पहला, फर्स्ट किस पे, एट एनोड. एनोड पे हमारी क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में आपकी किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का, एंड इट विल form zinc ions plus 2 electrons will be lost. यानी Zn से क्या बन गया आपका, Zn 2 plus 2 electrons will be lost by the zinc atom. यहाँ पे देख लो आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, और यहाँ कितनी है +2. सो एनोड पे क्या रिएक्शन हो गई, जिंक विल बी कन्वर्टेड इनटू द Zn 2 plus ions. नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें रिएक्शंस एट कैथोड. कैथोड पे क्या होगा हमारा रिडक्शन. लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है दैट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, वो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेगा. यहाँ पे जो हमारी होगी रिएक्शन, वो यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का. यानी हमारे पास जो ये MnO2 है वो यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे मिलती है +4, और वो जो कन्वर्ट होगा वो फाइनली आपका कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे मैग्नीशियम +3 स्टेट में, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा. तो जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो हमारा आता है, दिस इज MnOOH. अब आएगा कि जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ रोल होगा.
तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड में से हमें अमोनियम आयंस जो बनेंगे, दैट विल प्रोवाइड द हाइड्रोजन टू MnO2 एंड ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। देन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड और यहाँ पे हमारी रिएक्शन में आपका ये मैग्नीज का आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म प्लस प्रोडक्ट में और क्या बनेगा, अमोनिया गैस, ठीक है। एंड देन दिस अमोनिया गैस जो होगा अगर वो हमारे इसमें बनेगी रिएक्शन में, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड इसलिए यूज किया जाता है दैट दिस अमोनिया गैस जो यहाँ पे बन रही है, अदरवाइज अगर वो इसके अंदर कलेक्ट होती जाएगी देन देयर मे बी द चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। तो दैट्स व्हाई कि इस अमोनिया गैस को कैसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो उसके लिए क्या यूज होता है, जिंक क्लोराइड। इट कंबाइंस विद दिस जिंक क्लोराइड और ये अलग से जो है आपका अमोनिया गैस जो यहाँ बनेगा वो जिंक क्लोराइड या हम कह सकते हैं Zn2+ के साथ कंबाइन होके यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, दिस वन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड हियर फ्रॉम द अमोनिया एंड जिंक क्लोराइड। सो दिस इज अबाउट द ड्राई सेल। आपको यही याद रखना है, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, देन डायग्राम एंड देन व्हाट आर द रिएक्शंस एट एनोड एंड कैथोड। अब अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 दिया है, यहाँ 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट से ऐड करके हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। So the next cell is that next primary cell is mercury cell. Dry cell was also primary cell, means these cells are not they cannot be charged again. So again in the mercury cell where it is used in low current devices like watches or the hearing aids. ये कहाँ पे यूज होता है आपका, it is mostly used in hearing aids, then watches। देन आता है कि इसके बाद कि इसमें रिएक्शंस यहाँ हमारे एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होंगे, सेम जैसे हमने पिछली बार पढ़ा एनोड, देन वी विल टॉक अबाउट कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और ये सब चीजें आपको लर्न भी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनोड, तो आपका जो एनोड होगा दैट इज द हियर जिंक mercury amalgam is used as the anode. Amalgam word से आप already familiar हैं। When we use or mix mercury with any other metal, then that is called as zinc, that is called as amalgam। तो यहाँ पे कौन सा amalgam हम use करते हैं, zinc mercury amalgam। Then cathode, cathode में क्या use किया जाता है यहाँ पे, paste of mercuric oxide with carbon, this is used as the cathode। and in case then now the electrolyte is paste of potassium hydroxide with zinc oxide। so these are used, or I can show you the diagram also, it is also present in your book also, that you can see here it is, and this cell is also called as button cell because it is in the shape of a button। that's why आपने देखा भी होगा वॉचेस में जो हम छोटा सा सेल यूज करते हैं that is the mercury cell। तो यहाँ पे जो आपका ये यूज होगा तो इस शेप में है। देन इसमें क्या आपका जो कैथोड यूज हो रहा है वो कैथोड आपका किसका बना हुआ है, पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद कार्बन। एंड देन एनोड, ये जो बाहर वाला पोर्शन बना हुआ है एनोड का वो किसका है आपका, जिंक एंड मर्करी एमाल्गम का। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगी दैट इज पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। देन अगेन वी टॉक अबाउट द रिएक्शंस, कि हमारी जो रिएक्शंस होंगी वो क्या क्या होंगी। बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, पहले किस पे, एट
एनोड, अगेन एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अगर दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे किस पे, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें एनोड पे, एनोड हमारा क्या है, जिंक मरकरी एमाल्गम, उसमें मरकरी का वहां पे वैसे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो जिंक मरकरी है, मरकरी यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने ऑक्सीडेशन की सिर्फ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे वही होगा दैट जिंक एमाल्गम विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, हमारी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका KOH प्रेजेंट है, इसमें से 2OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे कितने जो है आपका +2 से, अगर आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे कितनी हो रही है, +2। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है आपका, इसके लिए आपके 2OH, और यहाँ पे क्या निकलेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके बाहर निकलेंगे, प्लस क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और आपका हाइड्रोजन, तो प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर are also formed. If we balance it, this is one molecule of water and plus 2 electrons. Then अब हम बात करते हैं कैथोड। कैथोड हमारा क्या है, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद कार्बन। तो अगर हम देखें मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसका रिडक्शन होगा किसमें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मर्करी, मर्करी बन जाएगा यहाँ लिक्विड फॉर्म में, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है कि रिडक्शन हो रहा है मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से रिलीज हुए वो यहाँ पे यूज हो गए, प्लस जो यहाँ पे वाटर बन रहा था वो भी यूज हो गया, और जो है आपका प्रोडक्ट में मर्करिक ऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मर्करी एंड प्लस, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे निकलेंगे 2OH माइनस आयंस। चाहे तो आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे आप इसमें, तो आपका आ जाएगा जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड विल गिव मर्क्यूरी प्लस जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, आप देखोगे अगर दोनों को ऐड करेंगे OH कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल गेट दिस। ये तो इजीली आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। दैट इज ऑल अबाउट द मर्करी सेट। सो द नेक्स्ट इज अबाउट द सेकेंडरी बैटरीज, मीन्स विच कैन बी rechargeable. So these are, the first one, that type is lead storage battery, and it is very important one from the exam point of view. तो अगेन इसमें अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, यहाँ पे देखो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी में हम जो एनोड या कैथोड दोनों में ही लेड से ही रिलेटेड हम यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग कि लेड स्टोरेज बैटरीज कहाँ यूज होती हैं, अगर आपके घर में इन्वर्टर होगा तो आपने देखा होगा लाइट जाती है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो भी यूज होता है वापस जब लाइट आती है देन अगेन इट गेट्स रिचार्ज। तो उसमें अगर आपने कभी उसका जो कवर है वहाँ पे वो देखी हो बैटरी, तो आपको किस तरीके से दिखती है, जैसे आपको मैं एक बार शो करती हूँ एनसीईआरटी की बुक में, तो आप ये देख सकते हो इस तरीके की बैटरी आपको जो है अपने इन्वर्टर बैटरीज वगैरह आपने घर पे देखी होगी, या इवन अगर आप विलेज वगैरह जाते हो तो आपने वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह में भी इस तरीके की जो है बड़ी बैटरीज जो हैं ये रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ होती हैं ना। इसको हम स्टडी करते हैं कि ये प्रॉपरली, इसमें तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम कैसे इसमें रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं। सो हियर यू कैन सी दैट 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एंड मैनी, मतलब सिर्फ हम एक इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं,
तो फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पे देखें, आप देखोगे एनोड, तो एनोड क्या है हमारी, लेड प्लेट्स फिल्ड विथ लेड, यानी हमारा जो एनोड होगा इस केस में लेड स्टोरेज बैटरी में अगर हम बात करें एनोड की, देन एनोड विल बी द लेड, ठीक है। देन आता है आपका कैथोड, तो कैथोड जो यूज होता है यहाँ पे दैट इज अगेन द लेड ग्रिड्स विथ लेड डाइऑक्साइड दैट इज PbO2, आपका जो कैथोड हो जाएगा दैट विल बी द PbO2। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे यूज होता है सॉल्यूशन दैट इज अराउंड 38% H2SO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का अराउंड 38% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। देन दीज बैटरीज आर यूज्ड इन इन्वर्टर्स और ऑटोमोबाइल्स and these can be recharged, they can be used again and again। अब हम बात करते हैं कि दो टाइप की रिएक्शंस आपको दोनों याद रखनी। फर्स्ट कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है यानी अगर हम यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। फर्स्ट होगी आपकी रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी जब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, यानी जब बैटरी यूज हो रही है। तो अगर यूज हो रही है तो आपकी एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो अगर आप एनोड पे देखो तो आपका एनोड क्या है, Pb। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि चाहे आपका एनोड है या कैथोड, दोनों ही केस में यहाँ पे एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होके PbSO4 बनेगा, और जब कैथोड पे हम देखेंगे तो हमारा क्योंकि जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज PbO2 एंड इट विल फॉर्म अगेन PbSO4। अब आप देख भी सकते हो कैसे हो रहा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की 0, ये लेड की सॉरी 0 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितनी है +2, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और रिडक्शन होके यहाँ पे क्या मिल रही है आपकी +2। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट के लिए अब सल्फेट कहाँ से आएगा, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के जो आयंस यानी SO4 2- के आयंस जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका आ गया कि लेड जो आपका एनोड है इट कंबाइंस विद द सल्फेट आयंस एंड इट विल फॉर्म लेड सल्फेट प्लस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेड सल्फेट प्लस यहाँ पे क्या निकलेंगे आपके, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट। तो ये हो गई आपकी एनोड पे रिएक्शन, दैट लेड विल बी कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट और ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। देन बात करते हैं कैथोड पे जो हमारा लेड ऑक्साइड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट। तो अगेन आप देखो यहाँ पे पहली चीज हमें क्या चाहिए, सल्फेट आयंस, ये यहाँ से मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत होगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 लिया है और जो आपका होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में और वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा +4H+ आयंस। ये कहाँ से बन रहा है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये दो रिएक्शंस आपकी आ गई एनोड और कैथोड पे। अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो तब भी आप लिख सकते हो लेड प्लस आपका लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट आयंस और 4H+ आयंस, तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। 2H2SO4 के बन जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स एंड इन प्रोडक्ट यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbSO4 + 2H2। देन ये तो बात की हमने किसकी, डिस्चार्ज की, यानी जब जो है बैटरी हमारी यूज हो रही है तो अगेन हम उसको वापस रिचार्ज भी तो कर सकते हैं, दैट इज अब आती है आपकी रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्ज, यानी रिचार्ज के टाइम पे जो रिएक्शन होंगी। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपसे डिस्चार्ज वाली रिएक्शंस पूछी हैं या रिचार्ज की, और एनोड और कैथोड, और आपको मोस्टली जरूरी नहीं आप लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको रिएक्शंस लिखना जो है वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप देखोगे जब हम
रिचार्ज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो सेल का जो है वो इलेक्ट्रो उसका जो है तरीका चेंज हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनोड है, यानी ये देखो ये आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। अब ये क्या रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन। समझ आ रही है बात आपको, ये जो ऑक्सीडेशन है जब इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यानी ये रिएक्शन रिवर्स में होगी कहाँ पे, कैथोड पे। तो यानी आप लिख सकते हो कि एट एनोड, सॉरी पहले हम कैथोड ले लेते हैं, यहाँ पे पहली रिएक्शन हमारी वो है, तो एट कैथोड जो हो जाएगी, यानी कैथोड पे आपको लेड मिलेगा वापस, ठीक है। यानी आपकी रिवर्स रिएक्शन ये होगी, PbSO4 plus 2 electrons will give Pb plus SO4 2 minus। और एनोड पे क्या हो जाएगी, रिवर्स लिखनी है, लेकिन रिवर्स में आपको ध्यान रखना है कि एनोड पे ही ये रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यानी ये रिएक्शन कहाँ होगी, कैथोड पे। और यहाँ पे आपकी रिएक्शन आ गई ये नेक्स्ट वाली, दैट इज PbSO4 plus 2H2O will give PbO2 plus sulfate plus 2 electrons plus 4H plus ion। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको आप रिवर्स करोगे तो आपकी रिचार्ज की रिएक्शन आ जाएगी। बट अगर आपसे अलग अलग एनोड और कैथोड की रिएक्शंस पूछी है तो वो आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा मेंशन है कि एनोड और कैथोड रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन रिवर्स मतलब ये है कि जो एनोड पे रिएक्शन हो रही थी अब रिवर्स होके कहाँ पे होगी, कैथोड पे, और जो कैथोड पे हो रही थी वो रिवर्स होके कहाँ पे होगी, एनोड पे। दैट इज ऑल अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। देन आपका एक बचता है सिर्फ सिंपली निकल कैडमियम बैटरी। Next one is nickel cadmium storage बैटरी। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपका लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादा डिटेल में सेकेंडरी बैटरी, एंड द सेकेंडरी बैटरी इज निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। सो इसमें क्या होगा आपका कि जो दैट बैटरी इज obviously have longer life than the lead storage battery, but इसका drawback ये है कि that it is more expensive and it is used in calculators nowadays, it is more and more used in calculators। तो इसमें आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है, जो हमारी रिएक्शन होती है वो ये होती है कैडमियम प्लस NiOH3 will give cadmium oxide plus NiOH2 plus 2 molecules of water। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि इसमें ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन आप याद रख सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो रिचार्जेबल बैटरी एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी। एक छोटा सा हमारा इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं, फ्यूल सेल्स। So the next topic is fuel cells। तो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं कि ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है। फ्यूल सेल्स की अगर हम बात करें तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि थर्मल पावर प्लांट्स मींस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ स्टीम। वहाँ पे स्टीम की हेल्प से करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि मोस्टली द फोसिल फ्यूल्स लाइक कोल और अदर फोसिल फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द वाटर इनटू स्टीम। फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी को यूज किया जाता है इसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, एंड देन दैट स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन्स, एंड व्हेन द टरबाइन रोटेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। देन अगर हमारे पास ऐसे डिवाइस हो कि डायरेक्टली जो है हम कुछ एनर्जीज को डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, तो ऐसे ही हम फ्यूल्स मतलब जो फ्यूल को हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप आ गया वहाँ पे, लेकिन अगर कि फ्यूल को डायरेक्टली उनकी एनर्जी को अगर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, देन सच डिवाइसेस आर कॉल्ड एज फ्यूल
cells means the cells which convert the energy produced during the combustion of fuels like H2, methane, methanol etc. directly into the इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हमने इनकी एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल यूज्ड इज दैट ऑफ द टाइप, इसका जो हम एग्जांपल यूज करते हैं दैट इज H2 और O2 का जो है वो सेल, ठीक है। इन दैट केस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एनोड और कैथोड कार्बन इलेक्ट्रोड्स को लिया जाता है, ठीक है, एंड देन H2 एंड O2 आज बबल्ड थ्रू इट, एंड यहाँ पे जो बीच का पोर्शन हम लेते हैं उसमें हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। एंड एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में जो इसमें यूज किया जाता है मोस्टली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यहाँ पे हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो यहाँ पे जब O2 हम इसके थ्रू बबल थ्रू कर रहे हैं एनोड की तरफ से और कैथोड की तरफ से किसको कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, देन डिफरेंट रिएक्शंस विल अकर एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे भी होगी और आपके एनोड पे भी रिएक्शन होगी। कैथोड की तरफ से हम क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन। सो दिस ऑक्सीजन गैस विल रिएक्ट विद द जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन और कैथोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा प्लस 2H2O, इट विल गिव फॉर्म क्या होगा हमारा, वाटर, ठीक है। प्रोडक्ट में तो हमारा जो है सॉरी यहाँ पे बाद में कंबाइन होकर मिलेगा, देन यहाँ पे हमको मिलेंगे 4OH माइनस आयंस। अगर आप देखो इसको बैलेंस करके तो आपका बैलेंस जो है वो इक्वेशन मिल रही है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है, 2 यहाँ है, टोटल 4 जो है वो आपके आ गया है क्वेश्चन में। देन आया एनोड पे। एनोड पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है इसके साथ ये 4OH आयंस जो एक्वस में प्रेजेंट थे, these will combine and we will get 4 molecules of water। और क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2। तो ये 2 रिएक्शन जो है वो हो रही है। और फाइनली आपको अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो आप देखोगे ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, H2 प्लस O2 विल गिव वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे देन यू विल गेट दिस वन। तो ये रिएक्शन लेकिन जितनी सिंपल हमें दिखती है वो उतनी सिंपली नहीं होती है, और इन दिस केस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। This type of fuel cell was also used during the Apollo space program में भी यूज किया गया था, क्योंकि इनमें ये है कि हम यहाँ पे क्या करें, कॉन्टिन्यूसली जो है इनपुट देते जा रहे हैं, मतलब जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो आपका रिएक्टेंट है वो देते जा रहे हो और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप रिमूव करते जा रहे हो। तो इससे एक और बेनिफिट है कि एनर्जी तो मिल ही रही है, कॉन्टिन्यूस हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्लस ये जो सेल होगा ये डेड भी नहीं होगा, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस चलेगा, इनकी ये एडवांटेज है। देन इट कैन बी इट्स एफिशिएंसी इज आल्सो 100%, जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और यहाँ पे ये क्या है कि बार बार ये जो है कॉन्टिन्यूस जो है वो वर्क करता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल सेल्स। थैंक यू।